ओके, गुड इवनिंग। देखो, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ईथर की केमिकल रिएक्शंस की। और केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन एच आई के साथ। जैसे आपके पास CH3O CH3 है, इसकी रिएक्शन एच आई से कराऊंगा मैं, तो एक मोल तो फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का और एक मोल मुझे मिलेगा आयोडाइड। यदि एच आई आपके पास एक्सेस में है तो जो एल्कोहल होंगे वो भी आयोडाइड से रिएक्शन कर देंगे। यदि एच आई एक्सेस में होगा आपके पास तो एल्कोहल्स भी रिएक्शन कर लेंगे और दोनों से फॉर्म होगा आयोडाइड का। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसके अलावा हमने बात की थी कंसंट्रेटेड और हॉट और कॉल्ड। देखो, कॉल्ड एंड कंसंट्रेटेड एचआई है तो आपको वन मोल मानना है, और यदि हॉट दे दिया जाए तो ऐसे केस में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम उन्हें एज ए एक्सेस से मानते हुए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। इन जनरल ethers do not show acidic or basic characters, but due to lone pairs they can behave as a Lewis base and can react with Lewis acid. इन जनरल आपके पास इथर्स ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, लेकिन लॉन पेयर्स लुइस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, और ऐसे में लुइस एसिड्स के साथ उनकी रिएक्शन हो सकती है। देखिए, जैसे CH3OCH3, इसकी रिएक्शन हम HCl से करा देंगे। तो ऑलरेडी देखो हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर H+ होगा आपके पास, H+ के साथ ये कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर फॉर्म करेगा इस तरह का इंटरमीडिएट। तो ये तो एक लुइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, और ये एक लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। H+ को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे ही आपको रिएक्शन बोल दे +BF3। अब देखो, BF3 एक लुइस एसिड है और ये एक लुइस बेस है। तो यहाँ पर लुइस बेस है, तो लुइस एसिड और लुइस बेस के बीच में एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड किस तरह से बनेगा? ये अपने लॉन पेयर को, इस बोरोन को डोनेट कर देगा बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरह से एडक्ट बन जाएगा यहाँ पर। ये लुइस एसिड और ये लुइस बेस है। तो ईथर्स लॉन पेयर्स अवेलेबल होने के कारण लुइस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, और ऐसे में इनकी रिएक्शन लुइस एसिड के साथ हो सकती है। नंबर सेकंड, हेलोजिनेशन। देखो, मेरे पास इस तरह का ईथर है, इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ डार्क में करा रहा हूं। तो डार्क में कराने का मतलब है केवल मेरे पास एक मोल है। रिएक्शन जब होगी तो जो भी अल्फा हाइड्रोजन है उन्हें सब्स्टिट्यूशन ये कर देंगे। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे? ऑक्सीजन से जो कार्बन लिंक है, ऑक्सीजन से जो भी कार्बन लिंक है उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा ये। तो ये आएगा आपके पास CH3CH Cl
ओ सी एच टू सी एच। ईथर्स में ये वाले अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा। और यही रिएक्शन यदि हम सनलाइट में कराएं तो ये एक्सेसिव की तरह बिहेव करता है। एक्सेसिव की तरह जब ये बिहेव करेगा तो सारे हाइड्रोजन आपके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं ऐसे केस में। तो यहां भी आपके पास Cl आ जाएंगे सारे, CCl2, सॉरी CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। तो सनलाइट में एज ए एक्सेसिव रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा और सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। जबकि यदि डार्क के अंदर दिया जाए आपको तो केवल एक अल्फा हाइड्रोजन आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये वाले होंगे देखो पहले तो। अब जैसे दो होते सपोज मेरे पास दो होते तो आप एक यहां से कराओगे और एक यहां से कराओगे। यदि एक है तो आपको ऑक्सीजन से जो कार्बन लिंक है उनके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराना है। दो होंगे तो एक यहां से होगा एक यहां से होगा। और यदि सनलाइट है तो एक्सेस में होंगे, सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे आपके। यदि डिफरेंट वेल के ग्रुप से तो आप रेडिकल बना के देख लोगे एक बार। रेडिकल बना के चेक कर लोगे आप, रेडिकल बेस्ड मैकेनिज्म है। नंबर थर्ड, ethers can form bond with oxygen या bond with atmospheric oxygen। ईथर्स आपके पास जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। कंबाइन किस तरह से होंगे? CH3O CH3, इसे मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा हूँ तो आपके पास यहाँ परोक्साइड लिंकेज बन जाएगा एक। मतलब इसके पास जो लॉन पेयर है ये इसे बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट कर देगा। इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये हमारे पास परोक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरह से। ईथर्स आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ये परोक्साइड लिंकेज प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पर आपके पास परोक्साइड लिंकेज प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, कुछ और भी रिएक्शंस है। विद डाइल्यूट H2SO4 या फिर H2 भी बोल सकता हूं मैं। जैसे मेरे पास है CH3O CH3 H+H2, यानी इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको ध्यान रखना है यदि 3 डिग्री है तो रिएक्शन SN1 होगी और 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री और 3 डिग्री केस में तो SN1 होगी और 1 डिग्री में SN2 होगी हाइड्रोलिसिस के अंदर। अभी हालांकि यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना आसान है, आप यहाँ से ब्रेक कर दो तो एक OH तो इसके साथ आ जाएगा और एक H इसके साथ आ जाएगा। लेकिन आपको यदि O18 दे दिया जाए तो आपको इस केस में रिएक्शन का मैकेनिज्म ध्यान रखना होगा। उसी के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको दे दिया जाए CH3O CH2 CH3 H+H2O18। आपसे पूछा कि ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटॉप किसके साथ आएगा? 1 डिग्री है दोनों, मतलब SN1, सॉरी 1 डिग्री तो SN2। बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट?
ये देगा आपको CH3O18H, 18 इसके ऊपर आ जाएगा और साथ में CH3CH2OH। देखो SN2 है तो न्यूक्लियोफाइल इसके लेस एंडेड पर अटैक करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें, रिएक्शन विद PCl3 PCl5, दोनों में ही आपको हैलाइड फॉर्मेशन मिलेंगे, C2H5O C2H5। इसकी रिएक्शन से मैंने PCl5 से करा दी तो ये देगा मुझे 2 मोल C2H5Cl। देखो एक Cl तो इसके साथ आ जाएगा और एक Cl इसके साथ आ जाएगा और साथ में POCl। तो PCl3 या PCl5 से यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे केस में आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड C2H5Cl। गैस के प्रेजेंस में ये सॉलिड के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करता है। In presence of Al2O3 heating, ethers form alkene। जैसे मेरे पास ईथर है C2H5OC2H5, यदि इसे हीट किया गया Al2O3 के प्रेजेंस में तो ईथर्स को यदि हम हीट करेंगे तो ऐसे केस में आपको अल्कीन का फॉर्मेशन बन जाएगा। एक तो ये वाला अल्कीन बन जाएगा और ये भी अल्कीन बन जाएगा। मतलब आपको मिलेंगे 2 मोल्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर। तो यहां से भी अल्कीन का फॉर्मेशन, यहां से भी अल्कीन का फॉर्मेशन और साथ में वाटर एलिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें रिडक्शन, CH3CH2OCH2CH3। इसका रिडक्शन हम कराते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ। इसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है। तो जब हम इसे रिडक्शन कराएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है अल्केन के अंदर। अभी देखो टोटल कितने कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन है तो ये C4H10 में कन्वर्ट हो जाता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI एक ऐसे रिएजेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। Red phosphorus plus HI are the reagents which has tendency to convert all organic compounds into alkanes। अल्केन में रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं ये। एंड ए लास्ट रिएक्शन कंबशन, CH3OCH3, ईथर का कंबशन। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सबका कंबशन हमें क्या देता है, CO2 प्लस H2O। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है किसी को भी आप कंबशन करो बाई प्रोडक्ट हमेशा CO2 प्लस H2 होंगे। बस आपको इसे बैलेंस करना होगा और यही से आपको आंसर मिल जाएगा अपना। नेक्स्ट इज सम साइक्लिक ईथर्स। साथ के साथ हम साइक्लिक ईथर की बात करते हैं तो देखो इसके लिए एक रिएक्शन आती है आपकी,
वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। देखो क्या है, ये रिएक्शन अल्कीन के साथ होती है आपकी। जैसे आपके पास इसमें रिएजेंट्स होंगे CF3 CO2OH, ये हो सकता है आपके पास। CH3 CO2OH, ये हो सकता है आपके पास। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड OOH, ये मतलब है इसका, मतलब दो ऑक्सीजन लिंकेज है। अब यदि जैसे इसकी मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यदि ये आपके पास एक ओ होता, क्या इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड नाम देते? यदि एक ऑक्सीजन होता तो इसे क्या नाम दिया जाता? एसिटिक एसिड। लेकिन दो ऑक्सीजन है, क्या ये एक पेरोक्साइड लिंकेज है आपके पास, और इसीलिए इसका नाम है पर एसिटिक एसिड। नाम क्या है इसका? पर एसिटिक एसिड। ऐसे ही देखो, यदि ये ऑक्सीजन नहीं होता तो इसको हम नाम देते हैं ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। यदि ये ऑक्सीजन नहीं होता तो नाम क्या होता है इसका? ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। लेकिन इसको हम बोलेंगे अब ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ऐसे ही एक और रिएजेंट है हमारे पास, MCPBA। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा। MCPBA का मतलब क्या होता है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखो यहाँ COOH होता तो ये बेंजोइक एसिड होता है, ये पर बेंजोइक एसिड है। यदि COOH होता तो ये बेंजोइक एसिड होता, लेकिन यहाँ पर दो है अंदर की तरफ, तो पर बेंजोइक एसिड है और मेटा पर क्लोरीन है। इसे हम बोलते हैं MCPBA। ठीक है, चलो ये तो हुए रिएजेंट्स। अब इनका फंक्शन है क्या, मतलब क्या करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ? तो इनका फंक्शन है, ये खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं, खुद तो क्या करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे ऑक्सीडाइज? खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये कंपाउंड है आपका, ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, और ऑक्सीजन डोनेट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड में। ये कंपाउंड है आपका, एक ऑक्सीजन डोनेट कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में। ये कंपाउंड है आपका, एक ऑक्सीजन डोनेट कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाता है मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड में। तो इन सब एजेंट्स का एक ही काम है, खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको दिया गया है, RC डबल बॉन्ड OOH, ये दिया गया है आपको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब ये आपके पास एक पर एसिटिक एसिड है, तो क्या करेंगे अपन, इन अल्कीन्स को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे इस तरह से। बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और दोनों को ऑक्सीजन से लिंक कर देना है, और ये जो कंपाउंड है ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइक्लिक ईथर बनाएंगे इसमें। इस तरह से हमें फॉर्मेशन करना होगा साइक्लिक ईथर्स का, जैसे आपको ये दे दिया गया है MCPBA, और बोला प्रोडक्ट लिखो इसका। तो आप, ये डबल बॉन्ड है, आप इसे ब्रेक कर दो, ये आपका आंसर आ गया। तो बस डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है और वहां पर इपॉक्सीशन कर देना है। ऐसे ही आपको बोल दे, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अभी बताया ना आपको स्ट्रक्चर मैंने, ये रहा MCPA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये होता है MCPBA। और इस ऑक्सीडेशन को हम बियर विनेगर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं।
अभी देखो क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और जहां से आप ब्रेक कर रहे हो वहां से आपको ऑक्सीडाइज करके साइक्लिक ईथर बना देना है। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये रहा नाम रिएक्शन का, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो जहां भी आपको इस तरह से पर एसिटिक एसिड वाले कंपाउंड मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, एल्कीन को ब्रेक करना है और वहां से साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन कर देना है। देखिए इसकी कुछ रिएक्शंस भी हमारे पास, जैसे आपको बोल दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 MCPBA, इससे मिलता है आपको A, और इसे आपने ट्रीट किया RMgX के साथ, इससे मिल रहा है B। बताइए क्या बनेगा B? सबसे पहले A बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये बन गया आपका। अब देखो ये जो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसिडिक मीडियम में वहां से ब्रेक करते हैं रिंग को जहां पर ज्यादा हिस्टेरिक हिंड्रेंस होता है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस या साइक्लिक ईथर्स वहां से ब्रेक किए जाते हैं जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस है। यहाँ तो दोनों एक ही जैसे हैं, कैसे ही ब्रेक कर दो इसे, यहाँ से ब्रेक कर दिया सपोज मैंने, तो ओ पे माइनस आएगा, इस पे तो आप MgX लगा दोगे और इस पे लगा दोगे R, तो ये देगा RCH2CH2OMgX, लास्ट यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा ये, और प्रोटोनेट होकर कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका आंसर आएगा। कीजिए चेक, आ रहा है नहीं आ रहा है सभी का ये आंसर। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, बनाइए प्रोडक्ट क्या है।
हुए सारे क्वेश्चन अभी के? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, CH2 पे माइनस है, इस पे पॉजिटिव है। साइक्लिक सिमेट्रिकल ईथर है, कैसे ब्रेक कर दो आप, एक ही बात है। तो देखो जैसे यहां से ब्रेक कर दिया मैंने, तो CH2 पे आएगा पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। तो ये तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए नंबर फर्स्ट का आंसर ये आएगा। आ रहा है फर्स्ट अभी का? इसे यहां से ब्रेक कर दो, CH2 पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। अब ये जो CH2 पॉजिटिव आया है, आप इसे यही तो ऐड करोगे इस माइनस पर, तो फिनाइल आ गया। फिर ये CH2 मैंने ये लिंक कर दिया है। अब ये नेगेटिव इस कार्बन पे ऐड होता है, तो ये CH2, ये CH2 आ गया। ये O पे माइनस आएगा, OMgCl। प्रोटोन निशान के लिए दे रखा है, तो O माइनस प्रोटोनेट होकर इससे OH बन जाएगा। नंबर सेकंड, HBr। देखो फिर से वही करना है, कहीं से भी आप इसे ब्रेक कर दो, तो ये आएगा CH2 CH2। इस पे जैसे Br लगा दिया मैंने, इधर OH लगा दिया, 2 ब्रोमो इथेनॉल। नंबर थर्ड, C2H5OH। कैसे फिर से ब्रेक कर दो, CH2, इधर तो OH आ गया, CH2 OC2H5। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा सभी का? नंबर फोर्थ, CH2CH2O। देखो H प्लस है, मतलब हाइड्रोलिसिस ये सिंपल सा ही है, तो यहाँ भी OH आ जाएगा इस CH2 पर, और इस पे भी OH आ जाएगा, ग्लाइकॉल बन जाएगा इसमें। नंबर फिफ्थ, देखो एसिडिक मीडियम है आपके पास। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन आपको उस कार्बन से रिंग को ब्रेक करना है। एसिडिक मीडियम में रिंग को उस कार्बन से ब्रेक करना है जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस है। आप देखो इस कार्बन के पास कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, जबकि इसके पास केवल ये कार्बन है। इसका मतलब ये वाला ज्यादा हिंडर्ड है, इसका मतलब ज्यादा हिंड्रेंस किस पे है, इस कार्बन पर। तो रिंग आप यहां से ब्रेक करोगे एसिडिक मीडियम में। तो ये कुछ इस तरह से आएगा आपका आंसर। ये तो आ जाएगा OH, और यहां पर आ जाएगा आपके पास OCH3। एसिडिक मीडियम में रिंग हम वहां से ब्रेक करते हैं जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस है। इस कार्बन पर ज्यादा कार्बन थे, इसीलिए रिंग को मैंने यहां से ब्रेक किया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दिस इज, आप फिर यहीं पर कहीं से ब्रेक कर दो, एक ही जैसा है ये, OH Br। सिन एडिशन है ना, ये ध्यान रखना है, दैट इज ए सिन एडिशन। ज्यादा इंडेड मतलब यहाँ पर तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा ना आपका। सिन एडिशन मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों आउटवर्ड होंगे या दोनों इनवर्ड होंगे, दोनों आउटवर्ड आएंगे या दोनों इनवर्ड आएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसी पर हम।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके बेसिक मीडियम में है, मतलब रिंग को आपको वहां से ब्रेक करना है जहां पर लेस हिंड्रेंस है। ये आपके पास बेसिक मीडियम के अंदर है, इसलिए रिंग वहां से ब्रेक होगी जहां पर लेस हिंड्रेंस है, मतलब हम इस रिंग को यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर आएगा CH3, इसके पास आ जाएगा OCH3 और इसके पास आ जाएगा OH। तो ये फर्स्ट का आंसर है। देखो आ रहा है नहीं आ रहा फर्स्ट सभी का? नंबर सेकंड एसिडिक मीडियम है, यहां से आप इसे ब्रेक कर दो, CH3CH, इस पे तो आ जाएगा C6H5, CH2OH। ये आपका आंसर आएगा इसका। रिंग यहां से ब्रेक होगी तो यहाँ तो C6H5 आ गया, CH2OH। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड में हाइड्रोलिसिस है आपका, तो इसका हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो ये CH3OH बन के बाहर, ये भी CH3OH बन के बाहर, मतलब ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर OH आ गया, इस पर OH आ गया, ऐसे यहाँ भी सेम, इधर OH इधर OH, एक कार्बन पर दो OH है। अब डिहाइड्रेशन करा दो, फाइनली आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। OCS हाइड्रोलिसिस है, CH3OH बन के बाहर आ जाएगा और इसके आगे क्या आ जाएगा OH। याद है ना ईथर का हाइड्रोलिसिस हम कराते थे तो दोनों पे OH आ जाता है, तो CH3OH बाहर, यहाँ OH आ गया, CH3OH बाहर, यहाँ एक OH आ गया, CH3OH बाहर, यहाँ एक OH, CH3OH बाहर, यहाँ एक OH, तो दो OH तो ऐसे आ गए, दो OH इधर आ गए, ये ऐसा आ गया। एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, डिहाइड्रेशन हो जाता है आपका, तो डबल बॉन्ड हो बचेगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो बचेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहां से ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक कर दो, दो मोल तो इससे आपके पास एल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे, CH3OH, बाकी इस CH2 के साथ दो OH आ जाएंगे, और आप यहां से डिहाइड्रेशन कराओगे तो ये बन जाएगा आपका CH2। अरे चारों क्वेश्चन सभी को समझ में? किसी को भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। बोलिए। बेटा सेकंड में यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। नहीं बेसिक है, बेसिक मीडियम है फर्स्ट में। CH3O- बेस होता है, CH3O- एक बेस होता है। अच्छा CH3OH एक एसिड है जैसे, तो H प्लस डोनेट करने के बाद क्या बनेगा फिर? बीसी बीसी तो बनता है। यदि मैं आपसे बोलूं कि CH3COOH एक एसिड है, यदि H प्लस डोनेट कर दिया CH3COOH ने, यानी एसिटेट, क्या बन गया वो H प्लस डोनेट करने के बाद? कॉन्जुगेट बेस। मतलब एक तरह से मैं बोलूंगा ना कि बेस ही तो बना है वो। तो ये बेसिक मीडियम है आपका, ये बेस है। बेसिक मीडियम में रिंग हम वहां से ब्रेक करते हैं जहां लेस एंट्रेंस होता है, ये इस कारण पर लेस एंट्रेंस है, इसलिए यहां से ब्रेक होगी रिंग। सेकंड में ये अल्काइल ग्रुप है, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। एसिडिक मीडियम है, रिएक्शन को, रिंग को यहां से ब्रेक करना है, लेस मोर हिंड्रेंस है, तो CH पे पॉजिटिव आया तो इसके साथ तो C6H5 लिंक हो जाएगा, CH2O- प्रोटोनेट होकर OH बन जाएगा। नेक्स्ट में दोनों पे OH आएगा, यहाँ भी OH आएगा, डिहाइड्रेशन कर दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। और कोई डाउट बताइए।
फोर्थ में आपको हाइड्रेशन करना है, यहाँ से ब्रेक कर दो, CH3OH आ गया, यहाँ से ब्रेक कर दो, CH3OH आ गया, 2 मोल तो CH3OH। अब एक OH इसके पास आएगा यहाँ से और एक OH इधर से आएगा, तो CH2 पर 2 OH आ गए। डिहाइड्रेशन करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, चलिए लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OCH3, OCH3 आपका शो करता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, दे विल गेट सब्स्टिट्यूटेड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। जैसे नंबर फर्स्ट आपका ब्रोमिनेशन, मुझे दिया गया है एनिसोल और इसका ब्रोमिनेशन मैं करा रहा हूं या तो FeBr3 के साथ या फिर एसिटिक एसिड सॉल्वेंट के अंदर ब्रोमीन ले रहा हूं मैं, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। एक तो Br यहां आ जाएगा और एक Br आपके पास पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक तो ऑर्थो और एक पैरा, दोनों पर आपके सब्स्टिट्यूशन होता है ब्रोमीन का, क्योंकि OCH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। ऐसे ही इसकी रिएक्शन यदि हम करा दे CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन का नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। द रिएक्शन इज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें आपका CH3 होगा इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको CH3 लगा देना है। ये तो होगी ऑर्थो और ये हो गया आपके पास पैरा। एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन, क्या नाम हो जाएगा रिएक्शन का? फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। पैरा वाले प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होंगे आपके। इसके अगर मैं यहाँ लेता हूँ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर COCH3 ग्रुप। हाँ, इसको हम नाम देते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन का नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। नंबर 4, यदि मैं यहाँ ले लेता हूँ H2SO4 प्लस HNO3, बताइए क्या होगा, क्या बोलेंगे प्रोसेस को? इसे हम बोलते हैं नाइट्रेशन। द प्रोसेस इज नाइट्रेशन, HNO3 का एडिशन। OCH3NO2, OCH3NO2, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लिंक हो जाता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेशन। इस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन नाम देते हैं। आपके पैरा प्रोडक्ट्स आर मेजर प्रोडक्ट
बिकॉज ऑफ मोर स्टेबिलिटी। बताइए इन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक लास्ट पॉइंट और मैं इस पे लिख देता हूँ। हाँ, पैरा में रिपल्शन लेस होगा, इसलिए मेजर होते हैं। If a benzene ring have more than one group, then position of electrophile is always assigned, सल्फोनेशन भी होगा बिल्कुल, SO3H आ जाएगा सल्फोनेशन होगा तो, on the basis of इलेक्ट्रॉन डोनर्स ग्रुप। मतलब बेंजीन रिंग पर यदि एक से ज्यादा ग्रुप लिंक है आपके पास, जैसे आपके पास है OCH3 और CHO, ये दो ग्रुप है आपके पास, और आपको सब्स्टिट्यूशन करना है ब्रोमीन का, तो हमेशा जो भी पोजीशन होगी ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन में, वो उस पोजीशन पे होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर के हिसाब से। अभी इन दोनों में ये +M शो करता है और ये -M शो करता है, तो जो पोजीशन है वो इसके हिसाब से डिफाइन की जाएगी, ना कि इसके हिसाब से। पोजीशंस कहां पर डिफाइन की जाएगी? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से डिफाइन नहीं करनी है हमें, इलेक्ट्रॉन डोनर्स के हिसाब से। तो इसके हिसाब से कहां कहां पर आ सकता है आपके पास ब्रोमीन? ऑर्थो और पैरा पर। लेकिन देखो पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो बची हुई पोजीशन कौन सी है आपके पास? ऑर्थो। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है और बोला है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। आप देखो ये तो है इलेक्ट्रॉन डोनर, +M शो करता है ये, और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इसके हिसाब से होगा, ऑर्थो और पैरा पर। ये इसका ऑर्थो है और ये पैरा है। मेजर आपका पैरा वाला आता है, तो पैरा वाला मैं प्रोडक्ट बना दूंगा। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, यदि एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक से ज्यादा ग्रुप लिंक है, तो हमेशा जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के हिसाब से असाइन की जाती है। और यदि दो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनर भी दो है, तो मैं देखूंगा ज्यादा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। जो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसी के हिसाब से पोजीशन असाइन की जाएगी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर है बात सभी को? हाँ पॉसिबल है माइनर में, बिल्कुल माइनर में ऑर्थो भी पॉसिबल है। चलिए तो ये हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी को एनसीईआरटी से अल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस पीछे के और अंदर की बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं आप एक बार सॉल्व करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनसीईआरटी से अल्काइल हैलाइड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपको पीछे दिए हुए हैं उन सभी को आप सॉल्व करके लेकर आओगे। कन्वर्जेंस वगैरह सारे आपको सॉल्व करने हैं, उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा CH3+ बनेगा ना इलेक्ट्रोफाइल, तो जब ये Cl को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या चार्ज जाएगा CH3 पर? पॉजिटिव। और CH3 पे पॉजिटिव आएगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ना वो।
चलिए तो आप इसे कंप्लीट करके लेके आइए एनसीईआरटी। और यदि आपने अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी कर लिया है, अल्काइल हैलाइड यदि आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं साथ में, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे जल्दी, तो आप उसे भी कंप्लीट करके रखिए। ओके, थैंक यू।